हरे कृष्णा। तो आज भारत के बहुत से प्रदेशों में, खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और जहाँ-जहाँ पे लोग हैं, मतलब सूर्यदेव की आराधना करते हैं, तो यहाँ पर भारत में और भारत के बाहर भी आज सूर्यदेव की आराधना हो रही है, छठ पूजा मनाया जा रहा है। तो इस अवसर पर हम लोग श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंध के 11वें अध्याय से सूर्यदेव का यशोगान, ग्लोरिफिकेशन ऑफ सूर्यदेव को श्रीमद् भागवतम से देखेंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि जो कोई भी सूर्य के रूप में भगवान श्री हरि के ऐश्वर्यों का स्मरण करता है, वह अपने पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोतेषु हित्रशताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतविषे नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गोब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 11वें अध्याय का जो पहले हम लोग संक्षिप्त वर्णन देखें, उसके बाद हम लोग विस्तार रूप से हम लोग श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर महापुरुष की संक्षिप्त वर्णन इस अध्याय का नाम है। तो इसमें पूजा के संदर्भ में इस अध्याय में महापुरुष तथा प्रत्येक मास में सूर्य के विभिन्न विस्तारों का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम श्री शुत सौनक ऋषि को उन भौतिक वस्तुओं के बारे में बताते हैं जिनसे जीव भगवान श्री हरि के मुख्य अंगों, उपांगों, आयुधों तथा वस्त्रों को समझ सकता है। इस तत्पश्चात वे उस व्यवहारिक सेवा विधि की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जिसके द्वारा मर्त प्राणी अमरता प्राप्त कर सकता है। जब सौनक सूर्यदेव के रूप में भगवान हरि के विस्तार के बारे में अधिक जानकारी के लिए रुचि प्रदर्शित करते हैं, तो सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं कि ब्रह्मांड के अंतस्थ नियंता तथा इसके आदि सृष्टा भगवान श्री हरि सूर्य देव के रूप में प्रकट होते हैं। ऋषिगण इस सूर्य देव का वर्णन अनेक रूपों में उनके विविध भौतिक उपाधियों के अनुसार करते हैं। जगत को धारण करने के लिए भगवान अपनी काल शक्ति को सूर्य के रूप में प्रकट करते हैं और अपने संगियों की 12 मंडलियों के साथ चैत्र आदि 12 मास यात्रा करते रहते हैं। और इस अध्याय में बताया गया कि जो कोई सूर्य के रूप में भगवान श्री हरि के ऐश्वर्यों का स्मरण करता है, वह अपने पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा। इस अध्याय का बहुत ही महत्व है। तो आज सूर्य आराधना कल और आज है, कल था और आज सुबह का सूर्योदय में हम लोग की पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर भागवतम के जो कुछ श्लोक है उसको हम लोग अध्ययन करना चाहिए और सूर्यदेव का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 29 में बताया गया है कि जो कोई भी मतलब प्रातः काल में उठकर सूर्यदेव के इन महापुरुषों के बारे में अध्ययन करता है, कहता है जो कोई प्रातःकाल जल्दी उठता है और शुद्ध मन को महापुरुष में स्थिर करके उनके गुणों का यह वर्णन मन ही मन जपता है ना,
वह उन्हें अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले पर ब्रह्म के रूप में अनुभव करेगा। इसके बाद सौनक मुनि कहते हैं सूत गोस्वामी से कि कृपया आपके वचनों में अत्यंत श्रद्धा रखने वाले हमसे उन 7 साकार रूपों तथा संज्ञों के विभिन्न समूहों का वर्णन उनके नामों तथा कार्यों को समेत करें, जिन्हें सूर्यदेव प्रति मास प्रदर्शित करते हैं। सूर्यदेव के संगी जो अपने स्वामी की सेवा करते हैं, सूर्यदेव के अधिष्ठाता देवता के रूप में भगवान हरि के स्वांश है। तो तात्पर्य में यहाँ पर कहते हैं श्री प्रभुपाद कि सुखदेव गोस्वामी तथा राजा परीक्षित की उच्च वार्ता का विवरण सुनने के बाद अब सौनक भगवान के अंश रूप सूर्य के विषय में पूछताछ करते हैं। यद्यपि सूर्य सारे ग्रहों के स्वामी हैं, किंतु श्री सौनक भगवान श्री हरि के अंश रूप इस तेजस्वी मंडल में विशेष रुचि दिखाते हैं। सूर्य से संबंध पुरुष 7 प्रकार के हैं। सूर्य की कक्षा के मार्ग में 12 मास होते हैं और हर मास में एक पृथक सूर्यदेव तथा उनके 6 संगियों का समूह अध्यक्षता करता है। बैसाख से प्रारंभ करके 12 महीनों में से हर एक के लिए सूर्यदेव, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, राक्षस तथा नाग के विभिन्न नाम होते हैं और इस तरह कुल 7 प्रकार बन जाते हैं। तो सूत गोस्वामी अब कहते हैं कि सूर्य जो है समस्त ग्रहों के बीच भ्रमण करता है और उनकी गतियों को नियमित करता है। जैसे समस्त देहधारियों के परमात्मा भगवान विष्णु ने अपनी अनादि भौतिक शक्ति के द्वारा उत्पन्न किया है। भगवान हरि से अभिन्न होने के कारण सूर्यदेव सारे जगतों तथा उनके आदि सृष्टा की अकेली आत्मा है। वेदों द्वारा बताए गए समस्त कर्मकांड के उद्गम है और वैदिक ऋषियों ने उन्हें तरह तरह के नाम दिए हैं। हे शौनक, माया का स्रोत होने से भगवान हरि के अंश रूप सूर्यदेव को 9 प्रकार से काल, देश, क्रिया, कर्ता, उपकरण, अनुष्ठान, शास्त्र पूजा की साज सामग्री तथा प्रातव फल के अनुसार वर्णित किया गया है। भगवान अपनी काल शक्ति को सूर्यदेव के रूप में प्रकट करके मधु इत्यादि 12 महीनों में ब्रह्मांड के भीतर ग्रह की गति को नियमित करने हेतु इधर उधर यात्रा करते हैं। 12 महीनों सूर्यदेव के साथ यात्रा करने वाला 6 संगियों का पृथक पृथक समूह है। और बताते हैं हर मास का यहाँ पर बताते हैं अधिष्ठाता देव। हे मुनि, मधु मास को धाता सूर्यदेव के रूप में है, कृत स्थली अप्सरा रूप में है, हेती राक्षस रूप में, वासुकी नाग के रूप में है, रथ कृत यक्ष रूप में, पुलस्त मुनि रूप में है और तुम बुरु गंधर्व के रूप में नियंत्रित करते हैं। माधव मास पर अर्यमा, सूर्य, पुलह मुनि, अथौजा यक्ष, प्रहेती राक्षस, पुंजिक स्थली अप्सरा, नारद गंधर्व तथा कच्छ नीर नाग के रूप में शासन करती है। शुक्र मास पर मित्र सूर्यदेव, अत्रि मुनि, पौरुषे राक्षस, तक्षक नाग, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व तथा रथ स्वन यक्ष के रूप में शासन चलाते हैं। सूची मास पर वशिष्ठ ऋषि, वरुण सूर्यदेव, रंभा अप्सरा, सहजन राक्षस, हुहु गंधर्व, शुक्र नाग तथा चित्र स्वन यक्ष रूप में शासन करते हैं। नभस श्रावण मास पर इंद्र सूर्यदेव, विश्वासु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग, अंगिरा मुनि, प्रमलोचा अप्सरा तथा बर राक्षस के रूप में शासन करते हैं। नभस मास में विवस्वान सूर्यदेव, उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, आसारन यक्ष, भृगु मुनि, अनुम लोचा अप्सरा तथा शंखपाल नाग के रूप में शासन चलाते हैं। तपस मास पर पूषा सूर्यदेव, संजय नाग, बात राक्षस, सुसेन गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घिताची अप्सरा तथा गौतम मुनि के रूप में शासन चला करते हैं। तपस नामक मास पर ऋतु यक्ष,
वर्चा राक्षस, भरद्वाज मुनि, प्रजन्य सूर्यदेव, सेनजीत अप्सरा, विश्व गंधर्व तथा एरावत नाग के रूप में शासन चलाते हैं। सहस मास पर अंशु सूर्यदेव, कश्यप मुनि, तार्क्ष यक्ष, ऋत सेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युत शत्रु राक्षस तथा महाशंख नाग के रूप में शासन चलाते हैं। पुष्य मास पर भाग्य सूर्य, स्फुर्ज राक्षस, अरिष्ट नेमी गंधर्व, उर्ण यक्ष, आयुर मुनि, करकोटक नाग तथा पूर्व चिति अप्सरा के रूप में शासन चलाते हैं। इस मास पर त्वष्टा सूर्यदेव, ऋचिक पुत्र जमदग्नि मुनि, कम्बलाक्ष नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मा पेत राक्षस, सत्यजीत यक्ष तथा धृतराष्ट्र गंधर्व के रूप में पालन पोषण करते हैं। ऊर्ज मास पर विष्णु सूर्यदेव, अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, शूरवर्चा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, विश्वामित्र मुनि तथा मखापेत राक्षस के रूप में शासन करते हैं। इन सारे सूर्यदेवों तथा उनके संगियों का उल्लेख जो है कुन पुराण में हुआ है, जिसका यहाँ पर वर्णन श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी करते हैं। तो यहाँ पर वो देख सकते हैं। ये सारे पुरुष सूर्यदेव के रूप में भगवान विष्णु के ईश्वरशाली अंश हैं। ये देव उन लोगों के सारे पापों को दूर कर देते हैं जो प्रत्येक सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय उनका स्मरण करते हैं। लाइन को फिर से दोहराएंगे। ये सारे पुरुष जो ऊपर हमने देखा सूर्य देव के रूप में भगवान विष्णु के ईश्वरशाली अंश हैं। ये देव उन लोगों के सारे पापों को दूर कर देते हैं जो प्रत्येक सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय उनका स्मरण करते हैं। इस प्रकार 12 महीने सूर्यदेव अपने 6 प्रकार के संगियों के साथ सभी दिशाओं में विचरण करते हुए इस ब्रह्मांड के निवासियों में इस जीवन तथा अगले जीवन के लिए शुद्ध चेतना का विस्तार करता रहता है। एक और जहां ऋषिगण सूर्यदेव की पहचान को प्रकट करने वाले साम, ऋग तथा यजुर्वेद के स्तोत्रों द्वारा सूर्यदेव की स्तुति करते हैं, वहीं गंधर्व गण भी उनकी प्रशंसा करते हैं तथा अप्सराएं उनके रथ के आगे आगे नाचती है। नागगण रथ की रस्सियों को कसते हैं और यक्षगण रथ में घोड़ों को जोतते हैं, जबकि प्रबल राक्षसगण रथ को पीछे से ढकेलते हैं। रथ की ओर मुंह किए 60,000 बालखिल नामक ब्रह्म ऋषि आगे आगे चलते हैं और वैदिक मंत्रों द्वारा सर्वशक्तिमान सूर्यदेव की स्तुति करते हैं। इस तरह अजन्मा, अनादि तथा अनंत भगवान सारे लोकों की रक्षा हेतु ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में अपना विस्तार इन अपने विशेष निजी स्वरूपों में करते हैं। और इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के अंतर्गत महापुरुष का संक्षिप्त वर्णन नामक 11वें अध्याय 12वें स्कंद का कि श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो इसे आज सुने और इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। हरे कृष्णा।